एक आस्था का केंद्र अपना गांधीवाद भी है, गांधी की सारी संस्थाएं हैं। और जिस तरीके से जैन धर्म का शिखर सफेद शिखर मंदिर है, वैसे ही गांधीवाद की भी आस्था का केंद्र अपना वर्धा है, अपना बनारस का राजघाट है, दिल्ली का राजघाट है, या जितनी ऐसी संस्थाएं हैं। हम देखते हैं कि यह सरकार वहां पर भी उसकी कुदृष्टि लगी हुई है, और जो सो उसको भी छत बिछत करने में कोई कोर कसर नहीं तोड़ रही है। तो आज के सफेद शिखर के ये संदर्भ में आप कैसे ये देखती हैं? और खास करके बनारस भी, हम लोग जहाँ से सुबह बनारस देखा करते थे, तो अब हम लोग सुबह टेंट सिटी देखा करेंगे। जागृति जी, चर्चा को आगे बढ़ाएं। बहुजन संवाद के सभी दर्शकों को नमस्कार। ये जो चर्चा है, अच्छी चर्चा हो रही थी, और अपने आप में उदाहरण है कि यहाँ पे 3-4 धर्मों के मुख्य जो हिंदुस्तान के धर्म है उसके प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, मानने वाले लोग बैठे हुए हैं, और सबकी चिंता एक ही है, वो ये कि जो धर्म का इस्तेमाल जिस तरह से ये राजनीति कर रही है और धर्म की आर्थिकी पे जिस तरह से कब्जा कर रही है, वो अपने आप में चिंताजनक तरीके से सामने आ रहा है, और ये बहुत चिंता का विषय है अपने आप में। मैं बनारस की बात करूं और संस्थाओं की बात करूं, आपने कहा, तो आपको ध्यान दिलाना है कि बनारस में जो छेड़छाड़ की गई ऐतिहासिकता के साथ, या धार्मिक जो चिन्ह थे, मंदिर जो गिराए गए, उन सब का तो अपनी जगह है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो है परसेप्शन बिल्डिंग का, कि जो सरकार मंदिर को बनाने के नाम पर आई थी, उस सरकार ने अपने मंदिर बनाने के नाम पर वहां पे मंदिर और मस्जिद का टंटा खड़ा किया, और फिर से उस कानून के खिलाफ जाकर मुकदमा शुरू कर दिया वहां पे कोर्ट में। वो सब एक सांप्रदायिक माहौल बनाने के लिए, राजनीति के लिए उन्होंने शुरू किया। मथुरा और उसकी बात अभी फिर से शुरू कर दी है उन लोगों ने। तो ये जो पूरी राजनीति की जा रही है, उसमें ना सिर्फ पर्यटन के केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, बल्कि उन सभी चाहे वो अभी जस्ट गुरु पर्व बीता है, तो उसमें भी उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों की और उनकी शहादत को लेकर के डिलिबरेटली उस तरह की चीजों को उठाया, एक खास समुदाय को टारगेट करने के लिए, मुस्लिमों को रिलेट करने के लिए। तो जिस तरह की राजनीति ये लोग करते हैं, उसमें इन मंदिरों का और चाहे किसी के भी धार्मिक स्थल हो, उसका इस्तेमाल करना अपने लिए और अपनी सांप्रदायिक और नफरत की राजनीति के लिए, और साथ साथ ये करना कि धर्म की जो अपनी आर्थिकी है बहुत मजबूत है, और उनको भी ये मॉडल सूट करता है। उनका जो आर्थिक, सीधे कहूं तो आरएसएस की विचारधारा खाली राजनीतिक विचारधारा नहीं है, उनका एक आर्थिक मॉडल भी है। और वो मॉडल कौन सा है? उस मॉडल में यही है कि देश की सारी आर्थिक जो संसाधन हो, या जो पूरा का पूरा बिजनेस है, या जो कुछ भी है, वो सब कुछ 4 लोगों के हाथ में केंद्रित हो जाना चाहिए कि उसको ये कंट्रोल कर सके। लोगों के पास कुछ भी संसाधन नहीं होना चाहिए, लोगों के हाथ में कोई भी ताकत नहीं होनी चाहिए, और उसमें ये इनकी निगाह पूरी तरह से मंदिरों की पर, मंदिरों की, मस्जिदों की, दरगाहों की, या जैन मंदिर हो या सिख धर्म का गुरुद्वारा हो, ये सारी ताकतों पर उनकी निगाह लगी हुई है। इसीलिए वो मंदिर जाकर साउथ के मंदिरों में भी अब झूला झूल रहे हैं। और यहाँ केवल काशी विश्वनाथ की बात नहीं है, काशी विश्वनाथ के साथ अयोध्या है, अयोध्या के साथ मथुरा वृंदावन है, और उसके साथ विंध्याचल है। जितने मंदिर हैं गुजरात में, सोमनाथ का मंदिर है, हर जगह कब्जा किया हुआ है, और हर जगह ट्रस्ट बनाकर अपने भ्रष्ट टाइप के लोगों को लगाकर जमीनों की बिक्री हो रही है। आपने राम मंदिर का घोटाला सुना ही होगा कि राम मंदिर का भी पैसा खा रहे हैं लोग। तो इतने बड़े पैमाने पे चंदे का कलेक्शन, लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करते, जबरदस्ती करते हुए चंदा वसूला वही नहीं, जो चढ़ावा आ रहा है बनारस में, साफ साफ हम देख रहे हैं कि पहली बार काशी में दर्शन करने के नाम पे टिकट लगा है 300-350 से रुपए से लेकर के, और विशेष आरतियों के लिए 20,000 रुपए तक की कुर्जियां कटती हैं। दरवाजे अलग अलग हो गए, वीआईपीज के लिए अलग दरवाजा होता है, उनके दर्शन की अलग व्यवस्था होती है, और पूरा कंट्रोल पुलिस के हाथ में आ गया।
बड़ा बड़ा फाटक बना दिया गया जिससे गेट बंद कर दिया जाएगा, तो चारों तरफ से वहां वो जो चाहे कर सकते हैं। होटल की तरह शादियों के लिए बुकिंग हो रही है विश्वनाथ मंदिर के अंदर, कॉरिडोर के अंदर, और 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए उसका किराया रखा गया है। तो इस तरह की व्यवस्थाएं, क्या आपको लगता है कि ये किसी मंदिर या श्रद्धा या धार्मिक, इवन पर्यटन का मामला है? ये प्योर बिजनेस है। और उसके बाद सबसे चिंताजनक बात है कि परसेप्शन बिल्डिंग का जो मैंने बात की चर्चा की, वो ऐसे किया जा रहा है कि मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब चैनलों के माध्यम से बताया ये जा रहा है कि इन्होंने विश्वनाथ बाबा को, तो विश्वनाथ धाम को इन्होंने ओपन किया, मतलब मुक्ति दी है। वो कैद में थे, वहां की जनता ने उनको कैद कर रखा था और इन्होंने जाकर वहां मुक्ति की। और ये जो भव्य प्रासाद बनाए हैं, पत्थर के इतने बड़े बड़े बड़ी बड़ी मूर्तियां खड़ी की हैं, वो सारा कुछ किसके नाम पे हुआ है? मोदी जी के नाम पे हुआ है। हमारे राजघाट में एक सामने का घाट था, सुंदर सा घाट था, जहाँ ज्यादातर यादव समुदाय के लोग जो है गोवर्धन पूजा किया करते थे। राजघाट का वो खूबसूरत सा, सुंदर सा, सादा सीधा सा कृष्ण का धाम जो है, उसको इन्होंने कन्वर्ट कर दिया नमो घाट में। नमो घाट यानी नरेंद्र मोदी घाट। और अब वो सेल्फी पॉइंट बना हुआ है और सारा दिन रात वहां पे पब्लिक आती है और देखती है, क्योंकि कितने करोड़ों करोड़, 600 करोड़, 700 करोड़ रुपए जो सरकार एक दिया जलाने के नाम पे, पर्व के नाम पे खर्च कर रही है, वो किसका पैसा जा रहा है? और वो 600-700 करोड़ रुपए के तेल और दिया में खर्च हो रहे हैं। और जिस प्रदेश में 5 किलो अनाज पे आपको 80% लोगों को रखना पड़ता है, वहां आप तेल पे खर्च कर रहे हैं इस तरह से। और ये सब देख करके भी लोगों को फील गुड हो रहा है। सच्चाई ये है कि जनता को ये बताया जा रहा है कि देखिए, आपको मंदिर तो दिया ना, हमने वादा किया था, वादा पूरा किया। और ये जो मुसलमान हैं, इनको हमने ठीक कर दिया। तो ये जो घृणा की राजनीति का एक दूसरा पार्ट ये भी है कि उन्होंने मंदिर बना दिया है। मंदिर था नहीं पहले, अभी बना है। मथुरा में भी, वृंदावन में भी, यहाँ काशी विश्वनाथ में भी और सुमेध में भी वो साबित कर देंगे कि वो पर्यटन उन्होंने किया। और एक साथ मैं बात करूं गांधी संस्थाओं की, तो देश में सबसे पहले संस्थाओं पर हमला करना और विचारधारा पर हमला करना आरएसएस ने शुरू किया, तो कब्जा करना शुरू किया, तो वो गांधी संस्थाओं के ऊपर किया है। पोरबंदर में गांधी जी का जो अपना जन्म स्थान है, उसको भी उन्होंने पर्यटन के स्थल पर विकसित करके उसको बना दिया। उनके जो स्कूल जहां वो पढ़े थे, उस स्कूल को बंद कर दिया और उसको भी पर्यटन स्थल बना दिया। और अब साबरमती के लिए वो हजारों करोड़ की योजना लेकर के आए हैं। साबरमती के आश्रम की सादगी खत्म करके उसको भी पर्यटन में बना देंगे। और हालत यह है कि साबरमती आश्रम में जो हरिजन परिवार लाकर, दलित परिवार लाकर बसाए गए थे गांधी जी के समय से, उनको भी उजाड़ कर वहां से हटा दिया गया है। तो जो मूल भावना है, जो मूल विचार है, उसकी हत्या बहुत अच्छे से करना जानते हैं और चीजों को आपके हाथ से निकालकर उनकी पूरी आर्थिकी पे कब्जा करना चाहते हैं। बनारस में जो सामान्य तौर पर लोगों से बात करिए तो क्या बात कर रहे हैं? अरे बिजनेस बहुत अच्छा हो रहा है, मंदिर टूटे उससे ज्यादा लोगों को अब ये खुशी इस बात की हो रही है कि बहुत अच्छे से पर्यटक बहुत आ रहे हैं। और 12 महीना 30 दिन जो है शिवरात्रि वाला और सावन के सोमवार वाला माहौल है, क्योंकि लोग, जनता जो है आ रही है और टिकट भी खरीद रही है और नाव वाले की जगह क्रूज भी चलने लगा है। तो हम जो इधर से साउथ से लोगों को लाया जा रहा है और साउथ की मतलब पॉलिटिक्स को भी अब शिव के नाम पर प्रभावित किया जाएगा। बहुत गहराई से समझने की जरूरत है और ये बात बताने की लोगों को बार बार जरूरत है। भोजन संवाद ये काम कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बहुत बड़े पैमाने पर किया जा रहा है और इसको कैसे इससे लड़ा जा सकता है, ये बात समझने की जरूरत है। कांग्रेस अपनी जगह पे कर रही है चीज, लेकिन यूपी की जो पॉलिटिक्स में जो लोग प्रमुख रोल रखते हैं, उन लोगों के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है। भक्त जो बिरादरी है, वो उनके जो फॉलोअर्स हैं वहां ज्यादा पैदा हो रही है, जिनको ये नहीं समझ आ रहा कि वो भक्ति के नाम पर उनको भरमाया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है और उनके हाथ से उनका बिजनेस, उनका धर्म और उनके वो भी छीन ली जा रही है। आप बैलून में उड़ा करके और तमाम तरीके से पर्यटन का आनंद ले सकते हैं, लेकिन आप धार्मिक नहीं रह जाते हैं, आप एक पर्यटक में तब्दील हो जाते हैं। वैसे ही जैसे एक सामान्य नागरिक को आज उपभोक्ता में कन्वर्ट कर दिया गया है, ये जो प्राइवेटाइजेशन की नीतियां हैं उसके माध्यम से,
वो उपभोक्ता से ज्यादा कुछ नहीं रह गया है, नागरिकता उसकी खत्म हो गई है। तो ये सारी चिंताजनक पक्ष है। एक छोटा सा ये मसला नहीं है अपने आप में कि एक स्वामी जी ने अपने आप अनशन करके त्याग दिया प्राण, और फिर भी आपकी जिद है सत्ता प्रतिष्ठान में बैठे व्यक्ति की कि हम उस जगह को जो है पर्यटन स्थल में बदलेंगे, और उस पर जनता आंदोलित नहीं होती है, क्योंकि जो उनकी आस्था का केंद्र वो स्वामी जी हुआ करते थे और उनकी जो ताकत हुआ करती थी वो भी कन्वर्ट हो गई है, वो चली गई है पॉलिटिकल लीडरशिप में बैठे हुए लोगों के अंदर। उनके मामले में हमारे बनारस में भी शंकराचार्य हो गए हैं, अभी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी वो यात्रा निकाल रहे थे और मंदिर जब टूट रहे थे तो विरोध कर रहे थे, तो उनको भी साइड कर दिया था और लोग उनके साथ नहीं खड़े हो रहे थे। तो चिंता इस बात की है कि जनता में ये बात किस तरह से जाए और किस तरह से लोगों को समझ आए कि उनसे क्या चीज छीनी जा रही है। जो एक फांसीवादी मॉडल है और उसका जो भारतीय रूपांतरण है वो धर्म के नाम किस तरह से काम कर रहा है, इस बात को लोगों से बार बार बताने की और समझाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर है, जो पॉलिटिकल कार्यकर्ता खुद को कहते हैं या सामाजिक कार्यकर्ता करते हैं। और खुद धार्मिक संस्थानों के लोगों को भी इस पे पहल लेने की जरूरत है, क्योंकि उनके हाथ में भले ही अभी दिख रहा हो कि वो बहुत पैसा आ रहा है या बहुत चकाचक व्यवस्था हो रही है, लेकिन धीरे धीरे उनके हाथ से चीजें निकल जाएंगी और वो नीरा राडिया हो या अंबानी जी की पत्नी हो या और तमाम ऐसे ही लोग हैं, उन्हीं लोगों के हाथ में सारी चीजें चली जाने वाली है। ठीक है।